हिंदुस्तान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा गहमी, देखते। और बीती रात आपको बता दें, फ़हीम ने कर ली आत्महत्या, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्योंकि फ़हीम एक जुझारू, मेहनती और बेहतर शरीफ आदमी था। लेकिन आपको बता दें कि आदमी अपनी जिंदगी को यूं ही नहीं खत्म कर लेता है। उसके सर पे जब इतनी मुसीबतें होती हैं, इतना डिप्रेशन होता है, इतना वजन होता है, इतना लोड होता है, और वो लोड और वजन किस चीज का होता है? वो होता है घरवाली का। क्योंकि आदमी मेहनत करके आए और घरवाली आके कुछ ना कुछ उसके सामने कह दे तो आदमी की जिंदगी ज़ीक़ हो जाती है। सोचता है एक तो परेशान होकर हम आए, रोजी रोटी कमा कर आए, और परिवार की कलेश से जब आदमी टूट जाता है कतई, और उसके बावजूद फ़हीम को मिलने भी नहीं दिया माँ बाप से, ये कहना है परिवार वालों का। जब चारों तरफ अंधेरा दिखा उसे, उधर माँ बाप से मिलने नहीं दिया बीवी ने, और बीवी ने भी सुकून नहीं दिया। चारों तरफ अंधेरा दिखता देख फ़हीम ने कर ली खुदकुशी और सदा के लिए परेशानियों से हो गया दूर। लेकिन माँ बाप को दे गया जख्म। बीवी का तो कोई भरोसा नहीं, वो तो गैर की औरत है, उस पर जो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमूमन बीवियां जो होती हैं वो सिर्फ पैसे की होती हैं। कुछ बीवियां पैसे की होती हैं, पैसा है तो सब कुछ, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही नज़ारा सामने आया। परिवार वालों ने रो रो कर बताया कि फ़हीम की शादी हुई, 35 साल का फ़हीम, लेकिन अस्मा बीवी से आए दिन खटकती रहती थी। हालांकि अस्मा ने यह कहा कि अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे, लेकिन फ़हीम मिलने भी नहीं गया और सदर बाजार थाना क्षेत्र में किराए पर मकान में रहने लगा। लेकिन बीवी की हरकत सुधरने में नहीं आई। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों का यह कहना है कि बीवी मोहम्मद ज़ई की एक शातिर, सत्ता पक्ष, दबंग आदमी की बहन है, इसलिए वो धमकी भी देती थी। यहां तक आपको बता दें कि इसी रमज़ानों में पत्नी ने पति से नोकझोंक करी और रोजे में था फ़हीम, लेकिन बीवी को नहीं आई दया। उसने कोतवाली में बिठा लिया। कोतवाली में पुलिस से शिकायत करी, पुलिस ने रोजे में फ़हीम को बिठाए रखा। इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन बीती रात का नज़ारा ये, फ़हीम को न जाने कौन सी बात ऐसी चुभ गई और उसने कर ली आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर झूल गया, सदा के लिए चला गया जिंदगी से। हालांकि माँ बाप, बहन भाई को जख्म दे गया। ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद भर ना पाए, क्योंकि जिंदगी में ही बहू ने बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी दीदार हो सका और सदा के लिए चला गया फ़हीम। हालांकि जिस समय घटना हुई पत्नी भी घर पे नहीं थी, आखिर कहाँ गई थी? कुल मिला के बहुत सारे सवाल, लेकिन परिवार वालों ने जो कहा है हम आपको सुनवाएंगे। बीती रात का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज सुबह फ़हीम का शव गृह पर पोस्टमार्टम हुआ और उसके लिए पोस्टमार्टम होने के बाद सदा के लिए चला गया दुनिया से। हालांकि आपको बता दें, हम आपको विस्तार से सुनाएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, आजकल अमूमन जो बीवियां हैं वो कुछ बीवियां सिर्फ पैसे की हैं। अगर पैसा है तो सब कुछ, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल की बीवियों का ये भी कहना है कि चोरी करो, चकाड़ी करो, कुछ भी करो, पैसा लाओ। क्योंकि शौक इतने औरतों ने बना लिए हैं कि खाना पीना कुछ नहीं, घर का काम कुछ नहीं, सिर्फ है तो मोबाइल। लेकिन अमूमन घरों के घर उजड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, उन माँ बाप को भी ध्यान देना होगा जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं। शादी करने के बाद बेटियों को ये शिक्षा दें कि अब आपको वहीं से जिंदगी गुजर करनी है। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, दर्दनाक घटना, फ़हीम चला गया जिंदगी भर के लिए, सदा के लिए चला गया। अपनी बीवी से तंग आ गया था। क्यों? क्योंकि बीवी ने अपने माँ बाप से मिलने नहीं दिया, फ़हीम को जिंदगी में नहीं मिलने दिया। मरने के बाद शायद दीदार होगा, माँ बाप करेंगे भी, तो वो भी मरने के बाद। बाखूबी हम आपको विस्तार से सुनाएंगे कि फ़हीम के परिवार वालों ने कितना दुख दर्द बयान करा। आप खुद ही सुनिए। की बीवी बहुत उन्हें शक करती थी उनके ऊपर।
अच्छा। बहुत ज़्यादा शक करती थी, घर पे नहीं आने देती थी, हमारे माँ से दूर कर दिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब उन्होंने डाल दिया था। अच्छा, उनकी माँ हालत बाप बहुत से बिगड़ गई मिलने थी। नहीं देती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आने देती थी। तो क्या अलग रहते थे क्या? अलग रहते थे, शादी के 1 साल बाद अलग हो गए थे वो। अच्छा, तो ऐसा क्यों, क्या चाहती थी वो? वो ये चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, अकेले अलग रहते हम लोग के साथ में रहना नहीं चाहती थी। थे? जब अलग रहती थी तो फिर विवाद झगड़ा किस बात पे करती थी? उन्हीं से झगड़ा होता था, जो भी होता था। तो डाउट वाली बात है ना। भाई बताता नहीं था किस बात को लेकर? भाई डिप्रेशन में इतना थे कि घर पे ना आते थे ना कुछ बताते थे, वो इतना कमज़ोर हो गए थे, मतलब उनके खुद समझ में नहीं आता था क्या करे। इससे पहले भी विवाद हुआ था? कब हुआ था? इससे पहले हुआ था, रमज़ानों में शायद हुआ था, हम तो नासिक में थे। रमज़ानों में हुआ था, इन्होंने भाई को जो है पकड़वा दिया था। पूरा दिन वो बंद रहे थे, रोज़े में थे वो। अच्छा, इसी रोज़ा था रमजान उनका, में? इसी रमज़ान में रोज़े, उनका रोज़ा था और इन्होंने बंद करवा दिया था उन्हें। अच्छा, आज जिस समय ये घटना घटी उस समय इनकी पत्नी कहाँ थी? इनकी पत्नी तो पता नहीं कहाँ थी, लेकिन हमने इनकी पत्नी को लमसम 5:45 बजे बिजलीपुरे में देखा था। मतलब हमने अपनी बिजलीपुरे? आंखों से देखा था। मतलब बिजलीपुरे में मायके में? बिजलीपुरे में नहीं, मायके में नहीं थे, बिजलीपुरे में गड्ढो पड़ता है, वहाँ थी ये। हाँ, और इनके साथ में एक औरत और थी, ये वहाँ से निकल के जा रही थी, वहाँ बच्चे से भी साथ में थे, वहाँ से उनके इनके घर से निकली थी। नहीं, वहाँ से वो घर कितनी दूर है जहाँ फांसी लगाई? वो घर काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब जो है क्या झगड़ा हुआ होगा? क्या मानते हैं आप लोग, क्या मानते हैं? झगड़ा ही हुआ होगा। अच्छा, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। तो शादी होने के बाद में शादी वाले दिन से ये गदर शुरू हो गया? नहीं, शादी के 1 साल बाद से मतलब वो अलग हो गई थी हमारे घर से। अच्छा, आपके माँ बाप जो है आपके बेटे को देखने को दिल होता होगा बहुत उनका? होता था, सब कुछ सही था, आना जाना। अभी ये रमज़ानों से ही इन्होंने फिर नौटंकी चालू करी, फिर बंद हो गया था सब आना जाना, वरना क्या आते जाते थे। क्या मानते, किस बात को लेके फांसी लगाई? उनकी होगी कुछ नहीं, क्या कोई दिमागी टेंशन में या क्या? टेंशन में, क्या उन्होंने पागल कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। इस मार क्या उन्होंने पागल कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। इस मार क्या उन्होंने पागल कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। इस मारे फांसी लगा ली उन्होंने। बीजेपी में है, और अगर तुमने वो बीजेपी में है? उनके भाई दानिश दानिश? अच्छा अच्छा। बीजेपी में उनका मतलब अच्छा पौवा है बना हुआ। अगर उन्होंने मतलब पैरवी नहीं करी तो हम जो है मतलब कुछ भी करवा देंगे तुम्हारे खिलाफ, थाने में तुम्हें थाने भिजवा देंगे। अच्छा, आपकी भाभा दानिश की कौन थी? दानिश की बहन थी वो। सगी बहन? हाँ, एक बार थाने में जो है भेज भी चुकी हैं वो उन्हें रमज़ानों में। तो क्या और कहती थी? धमकियाँ भी देती थी कि अगर अब तुम मतलब मेरी बातें नहीं मानोगे या कुछ भी हमें धमकी, कुछ भी मतलब कुछ किस्म की लड़ाई लड़ोगे, हम तुम्हें जो है फिर से थाने भेज देंगे। किसके ऊपर फूलती थी आपकी भाभा? अपने भाई दानिश पे। दानिश पे? दानिश हैं, जिशान है उनके भाई। तो वो उनके क्या सबसे किसी भूलती पार्टी थी। में है क्या? वो पार्टी में क्या है, बीजेपी में है। के ऊपर बहन कहती थी कि हम अपने भाई से ये करवा सकते हैं, शायद देती थी, अपने भाइयों की धमकी देती थी कि अगर तुमने ये नहीं करा तो अपने भाइयों से जो है तुम्हें पिटवा देंगे। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the notification.